आज जिस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर अखिलेश यादव अपनी पार्टी का लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, उसी समय भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी से अपने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर रही थी। लगभग एक ही समय था। भाजपा ने मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बहू, मैनपुरी से वर्तमान में सांसद डिंपल यादव के खिलाफ योगी सरकार के मंत्री और मैनपुरी के ताकतवर नेता माने जाने वाले ठाकुर जयवीर सिंह को मैदान में उतारने का फैसला किया। योगी सरकार के ये दूसरे मंत्री हैं जो लोकसभा चुनाव के रण में उतारे गए हैं। पहले जतिन प्रसाद पीलीभीत से, जहां से वरुण गांधी का टिकट काटकर उनको उतारा गया, और दूसरे जयवीर सिंह जिनको मैनपुरी से उतारा जा रहा है डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी के चुनाव को मजबूती के साथ लड़ना चाहती है, गंभीरता के साथ लड़ना चाहती है। ये इस बात का संकेत है कि उसने यहां योगी सरकार के एक प्रभावशाली मंत्री को उतारा है। पिछली बार जब डिंपल यादव यहां से उपचुनाव जीती थी तो राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा थी कि ये उपचुनाव मोटे तौर पर मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद उपजी संवेदना की लहर पर हुआ उपचुनाव है, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव का कार्यक्षेत्र था। एक 50 वर्षों की लंबी राजनीतिक पारी थी उनकी, तो एक बड़े बहुमत से डिंपल यादव जीती थी और अब उनके खिलाफ भाजपा ने मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी जयवीर सिंह को दी है। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। उसमें कुछ बातें वही हैं जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में हैं। किसानों को एमएसपी देंगे, 2029 तक देश से गरीबी हटा देंगे, भूख हटा देंगे, महिलाओं को 33% नौकरी देंगे। राहुल जी ने शायद कहा था 50% आरक्षण देंगे नौकरियों में। अखिलेश जी ने कहा नौकरियों में 33% आरक्षण देंगे। इस तरह का एक घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी ने आज अपना जारी किया। हालांकि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और उस ऐसे ही अन्य क्षेत्रीय दलों का घोषणा पत्र बहुत प्रभावशाली इसलिए नहीं होता क्योंकि जनता को इस बात का इल्म रहता है, इस बात की समझ रहती है कि केंद्र में या तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा अगर गठबंधन की सरकार बनेगी, अन्यथा राष्ट्रीय पार्टी का घोषणा पत्र महत्वपूर्ण होता है लोकसभा के चुनाव में। विधानसभा का चुनाव हो तो फिर क्षेत्रीय दल का घोषणा पत्र भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन लोकसभा में परिस्थिति दूसरी। और आज सुबह सुबह ही नवरात्र के दूसरे दिन ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 सिटिंग सांसदों को झटका दे दिया। इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी, उनका टिकट काट दिया भाजपा ने और टिकट अनाउंस कर दे दिया स्वर्गीय केसरीनाथ त्रिपाठी के पुत्र संजय त्रिपाठी को। केसरीनाथ त्रिपाठी इलाहाबाद की राजनीति में जनसंघ से लेकर भाजपा तक के दौर का एक बड़ा नाम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष रहे, बाद में राज्यपाल बनाए गए, एक लंबी राजनीतिक पारी खेली उन्होंने। और दूसरा, बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काट दिया भाजपा ने और उनकी जगह अब बलिया से मैदान में उतारा है स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को। नीरज शेखर उससे पहले राज्यसभा में रहे भाजपा से और अब वो बलिया में ताल ठोकेंगे। और गाजीपुर उत्तर प्रदेश और खासतौर पर पूर्वांचल के लिए महत्वपूर्ण है हमेशा से। तो गाजीपुर में समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया लोकसभा का। तो अफजाल अंसारी के खिलाफ भाजपा ने आज उम्मीदवार घोषित कर दिया। पारसनाथ राय अफजाल अंसारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं गाजीपुर से।
गाजीपुर का चुनाव यूं तो वैसे हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बार और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अभी हाल में ही मुख्तार की मौत हुई है और मुख्तार के घर जाने पर राजनीतिक वितंडा खड़ा हुआ और अखिलेश यादव जब मुख्तार अंसारी के परिवार के मातम पुरसी करने गए तो उसके बाद एक राजनीतिक युद्ध छिड़ गया इस बात को लेकर के मुख्तार के घर जाना कितना सही कितना गलत। मुख्तार की छाया से परे या यूं कहिए मुख्तार की शारीरिक अनुपस्थिति में ये पहला चुनाव होगा पिछले 40 वर्षों में, समझ लीजिए 45 वर्षों में, 40 वर्ष तो मान ही लीजिए मुख्तार का आपराधिक जीवन का जो काल रहा उसमें जो मुख्तार की छाया इस इलाके पर रहती थी। तो पहली बार चुनाव होगा जब मुख्तार इस दुनिया में नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार और अफजाल अंसारी, क्या इस बार गाजीपुर में कोई नया इतिहास रचा जाएगा?